पुरोला विधायक दुर्गेश लाल एवं पहाड़ संदेश के पत्रकार दीपेंद्र कलूड़ा तथा पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हरिमोहन नेगी जी के बीच के केस के संबंध में एडवोकेट सचिन कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए वीडियो में क्या कहा उन्होंने। उत्तरकाशी पुरोला से रितिका शाह की रिपोर्ट। आप सभी पत्रकार बंधुओं को का आभार प्रकट करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मेरी जो बात रखने का जो मौका दिया, अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज जो मेरे मंतव्य का जो परिप्रेक्ष्य इस विषय में है कि जो विगत कुछ दिनों हमें जो सोशल मीडिया के माध्यम से एक जानकारी प्राप्त हुई है कि हमारे जो पुरोला विधानसभा के विधायक जी के द्वारा जो 31 जनवरी को पुरोला थाने के अंतर्गत एक एफआईआर जो लॉन्च की गई है, जो एफआईआर जो हमारे जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हरिमोहन नेगी जी के और जो पहाड़ संदेश के जो पत्रकार महोदय श्री दीपेंद्र कलोड़ा जी के जो अगेंस्ट में की गई थी, जो कि जिनमें जो भारतीय न्याय संहिता की जो धारा 191(2) सबसेक्शन 2 और 331 सबसेक्शन 6 और 351 सबसेक्शन 2 और 352 बीएनएस की धाराओं का जो उल्लेख हमें जो देखने को जो मिला है एफआईआर के अंतर्गत। तो जो यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि 31 जनवरी को विधायक जी के द्वारा जो ये तहरीर रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई जाती है, लेकिन जो सबसे जो मुख्य जो विषय इस बात का है, इस जो सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है कि जो यहाँ इस जो मामले का जो ऑफेंस 17 तारीख को जो कमिट होता है और जो इस मामले को जो दर्ज 31 तारीख को किया जाता है, तो जो 17 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक का जो समय अंतराल है, तो जो हमारे विधायक जी के द्वारा जो इतने समय का जो ये समय लिया गया है एक एफआईआर को लॉन्च करने के लिए, तो क्या इसमें कहीं ना कहीं हमें जो एक राजनीतिक मंच को हमें को देखने को जो मिल रहा है कि अगर हमारे जो विधायक जी के ही द्वारा ही अगर इतना समय एक अपनी जो मुकदमे को दर्ज करने के लिए, अपनी पीड़ा को प्रशासन के सामने रखने के लिए इतनी जो समस्याओं का अगर सामना करना पड़ा, इनकी बात को प्रशासन के द्वारा जो नकारा जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो प्रशासन के लिए भी बड़ी शर्म की बात है, हमारे विधायक जी के लिए भी शर्म की बात है कि वो अपनी बात को जो एक प्रशासन के सामने रखने में असफल रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता किसी आम व्यक्ति के साथ इस प्रकार की अगर कोई घटना घटित हो जाती है, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत दूर दूर तक उसको अगर कोई उसकी बात प्रशासन सुनने के लिए तैयार होगा। और जो कि दूसरी बात जो इस जो परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत हमें जो देखने को जो मिली, उनके द्वारा जो हरिमोहन नेगी जी पे जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जी हैं पुरोला के, उन पे जो आरोप लगाए गए हैं कि इनके द्वारा जो तमंचा लेके ये विधायक जी के जो के पास गए और उनको जो डराया गया, उनको जान से मारने की जो धमकी दी गई, तो ये कहीं ना कहीं अगर वहाँ पे जो इस घटनाक्रम को भी 17 तारीख के जो हम भी इसे जो पहाड़ जो संदेश करके एक जो न्यूज़ पोर्टल है, सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी प्रस्तुतिकरण भी जन जन तक पहुंचाई जा रही थी। हम भी इसे बड़ी बारीकी से इसको देख रहे थे। अगर वहाँ पे जो हरिमोहन नेगी जी जाते हैं, अगर वो किसी प्रकार के वेपन के साथ जाते हैं और विधायक जी को धमकाते हैं, तो ये बिल्कुल हमारे प्रशासन भी वहाँ पे मौजूद था। तो कहीं ना कहीं ये हमारे प्रशासन के लिए की मंशा पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि उन्होंने उस समय तत्काल प्रभाव से क्यों नहीं अध्यक्ष जी को पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष को डिटेन किया गया। अगर ये हमारे जो विधायक जी के जो सुरक्षा का सवाल है, तो रही बात और एक निकाय चुनाव का समय है और अगर विधायक जी अगर किसी वहाँ पे जिस प्रकार के से जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि विधायक जी के द्वारा जो वहाँ पे रात्रि के समय में जाया जाता है और हमारे जो कहीं ना कहीं उन पर भी जो आरोप लगाए गए हैं कि हमें जो एफआईआर के माध्यम से भी और जो विधायक जी के जो वक्तव्य को हमने सुना है कि पूर्व जो नगर पालिका जो अध्यक्ष जी के द्वारा जो तमंचा लहराते हुए बिल्कुल ऑफेंसिव मोड में विधायक जी के यहाँ गए और विधायक को हमारे पुरोला विधानसभा के उनको डराने धमकाने और उनको जान से मारने की धमकी तक दी गई है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे जो एक बिंदु उठता है कि अगर निकाय चुनाव है, हमारा जो भारत के संविधान के अंतर्गत अगर किसी प्रदेश और किसी देश में अगर चुनाव किए जाते हैं, तो एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू है, हमारी जो बीएनएस की धारा 189 भी वहाँ पे लागू है। और विधायक जी के सामने कोई जो तमंचे लेके जा रहा है, हमारा प्रशासन जो वहाँ पे उपस्थित है, तो बिल्कुल तुरंत प्रभाव से उनको क्यों नहीं डिटेन किया गया, क्यों नहीं उनको उस समय जेल भेजा गया अगर वो तमंचे के साथ। आखिरकार हमारे जो विधायक की सुरक्षा का जो सवाल यहाँ पे पैदा होता है। और रही बात अगर उनका जो भारत का हमारा जो संविधान भी इस बात की हमें जो इजाज़त देता है कि अगर किसी के पास लाइसेंसीज भी जो हथियार हैं, अगर निकाय हमारे जो चुनाव का समय है, हमारा जो कोड ऑफ कंडक्ट लागू है,
तो हमारे प्रशासन के द्वारा अगर वो पूर्व में क्यों नहीं जमा किए गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन का भी यहाँ पे एक निकम्मापन हमें देखने को जो मिल रहा है। और अगर अगर वो इलीगली भी अगर उनके पास कोई वेपन था, तो फिर भी मैं प्रशासन से मेरा सवाल रहेगा कि आर्म्स एक्ट के तहत उनको तुरंत प्रभाव से उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, कि उनसे जो उनका जो वेपन क्यों नहीं डिटेन किया गया। तो अगर आज 31 तारीख को ये सपने से जगते हैं कि उनके पास वेपन था, उनके पास तमंचा था और मुझे जो डराया धमकाया जा रहा है, जिस प्रकार से जब उनको जो जान से मारने की धमकी भी दी गई है, तो उस हिसाब से जो धाराएं इन्होंने यहाँ पे जो मेंशन की, तो 109 BNS भी यहाँ पे उनको और अधिक जोड़ना था, अगर उनको जो इतना ही अगर अटेम्प्ट किया जा रहा था उनकी जान के प्रति। और उसके साथ साथ भी कहीं ना कहीं अगर एक सुरक्षा व्यवस्था का, एक हमारी जनप्रतिनिधि का अगर यहाँ असुरक्षित महसूस अगर किया जाना है खुलेआम, जो अगर कानून की जो धज्जियां हमारे प्रतिनिधि के सामने जो उड़ाई जा रही है, तो हमारे आम जनता का क्या होगा। तो ये कहीं ना कहीं एक सोचने का जो विषय बनता है। और रही बात हमारे जो हरिमोहन नेगी जी से, अगर हम आज तक कोई व्यक्तिगत तौर से हम उनसे मिले नहीं हैं, लेकिन इन तमाम जो ये घटनाक्रम और जो ये जो कि नेगी जी पे अगर इस प्रकार के जो आरोप लगाए जा रहे थे, जो कि हमें तहरीर में देखने को जो मिला है, जो भी अभियुक्त बनाए गए हैं हरिमोहन नेगी जी, तो इस बात को भी हम कहीं ना कहीं समझ में आती है कि हरिमोहन नेगी जी कहीं ना कहीं एक सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं, एक राजनीतिक मंच से संबंध रखते हैं। लेकिन जो हमारे पहाड़ संदेश के जो पत्रकार महोदय हैं दीपेंद्र कलोड़ा जी, वो तो अपना काम कर रहे थे, अपने जो लोकतंत्र को मजबूती देने का कहीं ना कहीं काम करते हैं। कहते हैं कि जो हमारा जो मीडिया है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, चौथे स्तंभ की तरह हम के तौर पे जो हमारे जो लोकतंत्र को मजबूत करने का जो काम करता है और उसको एक सकारात्मक दिशा देने की जो उसका प्रयास था, वो बखूबी निभा रहे थे। हर एक चीज को जनता के समक्ष रखने का जो उनके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं जो उनको भी इन धाराओं के तहत, इस मुकदमे के तहत उनके ऊपर भी जो एक दबाव बनाया जा रहा है, उनको उनके मन में एक भय का माहौल बनाया जा रहा है कि, और जो उनका जो अधिकार से उनको वंचित किया जा रहा है। क्या उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।